नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या पूजा विधि। सोमवती अमावस्या के दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है। उसके बाद आप लाल या पीला वस्त्र पहन लीजिएगा और अच्छे से 16 श्रृंगार करना चाहिए। आपके पास शादी का जो सिंदूरा है उससे अपने मांग में सिंदूर लगा लीजिएगा। और मान लीजिए जिनके पास शादी का सिंदूरा नहीं है तो जिस सिंदूरदानी से वो प्रतिदिन सिंदूर लगाते हैं उससे भी सिंदूर लगा सकते हैं। तो हमें अच्छे से तैयार होकर पैर में महावर लगाकर ही मंदिर जाना चाहिए। और इस व्रत में हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, 108 परिक्रमा करते हैं। और इस व्रत को अगर आप मीठा भोजन करके रखना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, फलाहारी व्रत करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, या पूजा करने के बाद आप लोग भोजन करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। और सबसे पहले हम पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएंगे। तो एक लोटे में आप जल ले लीजिएगा। जल में थोड़ा सा काला तिल, गुड़ और अक्षत डालकर मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हमें जल चढ़ा देना है। और उसके बाद इस दिन सोमा धोबन की प्रतिमा बनाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है। तो आप लोग सोमा धोबन की प्रतिमा बनाने के लिए चावल का आटा ले लीजिएगा, या आप चावल को पानी में भिगाकर उसको पीस लीजिएगा, उसमें हल्दी मिलाकर ऐपन बना लीजिएगा और उसी से हम सोमा धोबन की प्रतिमा बनाते हैं। तो हम सोमा धोबन की प्रतिमा जैसे भी आपको आता है थोड़ा सा आकृति देकर प्रतिमा बना लीजिएगा। और हम स्वास्तिक बनाते हैं तो आप लोग स्वास्तिक ज़रूर बना लीजिएगा। स्वास्तिक गणेश जी की प्रतिमा मानी जाती है और सबसे प्रथम पूजा गणेश जी की ही की जाती है। तो इसीलिए हम कोई भी पूजा करते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं। तो स्वास्तिक हमें ऐपन से ही बना लेना है। और इस पूजा का बहुत विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से हमारे पति की लंबी उम्र होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। तो आप लोग इस व्रत को पूजा को ज़रूर करें। और जो लोग पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं वो इस व्रत को नहीं उठाएंगे, जो पहले से करते आ रहे हैं वही इस व्रत को करेंगे। उसके बाद हम सोमा धोबन को वस्त्र देंगे। तो आपके पास मान लीजिए चुंदरी है तो चुंदरी भी दे सकते हैं, या जो ब्लाउज का पीस रहता है छोटा सा कटा हुआ जो कपड़ा रहता है तो वो भी दे सकते हैं। या मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और स्वास्तिक का भी हम पूजन कर लेंगे। तो सबसे पहले स्वास्तिक में ही आप लोग सिंदूर का टीका लगा दीजिएगा और उसके बाद हम सोमा धोबन को सिंदूर लगाएंगे। तो आप लोग 5 बार सिंदूर लगा दीजिएगा। सबसे पहले उनके मांग में हमें सिंदूर लगा देना है और उसके बाद जो आपकी उंगली में बच जाएगा वो आप अपनी मांग में भर लीजिएगा। और पूजा का साक्षी दीपक होता है तो हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। और इस दिन आप रुई की बाती का प्रयोग नहीं कीजिएगा, जो कलावा रहता है उसी का बाती जलाया जाता है। और तेल आप तिल का तेल भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे। तिल ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। अमावस्या के दिन तिल का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है तो हमें तिल चढ़ा देना है। और इस पूजा को जितना जल्दी हो सके सुबह में ही कर लीजिएगा, सूर्योदय होने से पहले ही कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पीपल वृक्ष की पूजा
आप लोग प्रयास कीजिए कि 8 बजे से पहले ही कर लें। तो इसीलिए आप लोग सुबह ही तैयारी करके मंदिर चले जाइएगा। और पीपल वृक्ष में भी हम वस्त्र के रूप में मौली देंगे। आपके पास अगर फूल का माला है तो फूल का माला चढ़ा दीजिएगा। और अगर आपके पास मान लीजिए कोई पीला गमछा है, पीला कपड़ा है, तो वस्त्र के रूप में आप गमछा भी चढ़ा सकते हैं। तो देख लीजिएगा, आपकी जितनी क्षमता है उसी के अनुसार काम कीजिएगा। और इस दिन सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। तो आप लोग 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहते हैं तो 16 श्रृंगार का सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए 16 श्रृंगार नहीं हो रहा है तो कम से कम 5-7 भी चढ़ा सकते हैं। और उतना भी अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी भी ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। कुछ हमें अपने लिए चढ़ाना है और कुछ दान ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद हम इस दिन भोग में आप खीर भी बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं, या आप मिठाई भी ले सकते हैं। और फल में जो भी फल आपको सीजनल उपलब्ध हो रहा है वो आप चढ़ा दीजिएगा। और हम थापे लगाना पहले भूल गए थे, तो आप लोग शुरू में ही पीपल वृक्ष में 5 जगह थापे लगा दीजिएगा, सिंदूर का टीका लगा दीजिएगा। और उसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। तो इस पूजा में परिक्रमा का ही विशेष ज़्यादा महत्व है। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं। नियम तो है 108 परिक्रमा करने का ही। और मान लीजिए उतना अगर करने में सक्षम नहीं है तो आप 11, 21, 31, 51 इतना भी कर सकते हैं। लेकिन परिक्रमा हमें प्रयास करना चाहिए कि विषम संख्या में ही करें। और जब भी परिक्रमा कीजिएगा तो मौली का धागा ले लीजिएगा, उसको पीपल वृक्ष में हमें फंसा देना है, बांधिएगा नहीं। और हाथ में मूंगफली या चना ले लीजिएगा। आप जिस चीज़ से परिक्रमा करना चाहते हैं उस सामग्री को गिनकर अपने हाथ में रख लीजिएगा। और एक हमें नया सिंदूर का पैकेट ले लेना है। जब परिक्रमा करके आइएगा तो एक मूंगफली या चना जो कुछ भी आप रखे हैं एक कटोरी में डाल दीजिएगा। और सोमा धोबन को हमें सिंदूर लगा देना है और वही सिंदूर आप लोग अपने मांग में भर लीजिएगा। तो इसी तरीके से हमें परिक्रमा करनी है। और गिन के हम इसीलिए रखते हैं क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसीलिए आप लोग जो कुछ भी परिक्रमा करने के लिए रखे हैं वो पहले से ही गिनकर अपने आंचल में रख लीजिएगा। और जब परिक्रमा करके आइएगा तो जो मूंगफली है वो कटोरी में डाल दीजिएगा। कभी भी हमें उसको नीचे में नहीं रखना है। और सोमा धोबिन को सिंदूर लगाकर वही सिंदूर आप लोग अपने मांग में भर लीजिएगा। और इस दिन आप बाल ना धोएं। बाल आप लोग एक दिन पहले ही धो लीजिएगा। अमावस्या के दिन बाल नहीं धोया जाता है, तो हम लोग एक दिन पहले ही बाल धो लेते हैं। और इस दिन आपको कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं खाना है। जो मान लीजिए मीठा भोजन करते हैं तो वो खीर, पूरी, हलवा जो कुछ भी खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। सिर्फ नमक का सेवन नहीं करेंगे। और जो फलाहारी इस व्रत को करना चाहते हैं वो फल खाएंगे। और जिनके यहाँ पूजा करने के बाद भोजन किया जाता है तो वो लोग शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। और जब परिक्रमा कर लीजिएगा, परिक्रमा करने के बाद आप कथा सुन लीजिएगा। अगर कोई पंडित जी सुना रहे हैं या कोई बड़ी बुजुर्ग महिला सुना रही है तो आप उनसे भी सुन सकते हैं, और या आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। तो हाथ में अक्षत फूल लेकर हमें कथा सुन लेना है। कुछ दक्षिणा ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, 5, 11, 21 जो कुछ भी आप देना चाहते हैं तो आप लोग दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती के लिए आप लोग कपूर ले लीजिएगा और कपूर से ही हमें आरती कर लेनी है।
और आरती करने के बाद हम आचमन करेंगे। आचमन करने से ही हमारा जो भोग है भगवान को स्वीकार होता है। और जो मूंगफली आप वहाँ परिक्रमा करते समय कटोरी में रखे थे, तो उस मूंगफली को घर नहीं लाना है, वो आप लोग मंदिर में ही छोड़ दीजिएगा। और सुहाग की सामग्री भी आप लोग दान जरूर कीजिएगा। तो कुछ अपने लिए रख लीजिएगा और कुछ वहाँ पर ब्राह्मण को दे दीजिएगा। जो मूंगफली है वो भी दे दीजिएगा, श्रृंगार की सामग्री भी दे दीजिएगा। और जो प्रसाद आप चढ़ाए हैं उसमें से कुछ प्रसाद आप ब्राह्मण को भी दे दीजिएगा। अगर आप सीधा का दान करना चाहते हैं, उस दिन घर से ले गए हैं, तो आप लोग सीधा का भी दान वहाँ पर कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद वहाँ पर मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उनका भी पूजन ज़रूर कर लीजिएगा। मंदिर को हमें छोड़कर नहीं आना है। और पूजा करने के बाद जब आप घर जाए तो पति को भी प्रणाम कर ले, उनको भी टीका लगा दीजिएगा, प्रसाद दे दीजिएगा। घर में जितने भी बड़े हैं आप उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। और पूजा करने के बाद आप चाय, जूस, शरबत ले सकते हैं। और सोमवती अमावस्या इस बार 15 जून दिन सोमवार को है। और इसी तरीके से सोमवती अमावस्या की हमें पूजा करनी चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था।